In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 42 है, यानी हम रूल नंबर 42 हम इसमें स्टडी करेंगे और इस वीडियो के अंदर भी हम आदत की इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन ये सेंटेंसेस, इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने आदत को प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ किया। अब हमने आदत के लफ्ज़ को पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात तमाम व्यूअर्स को कहता चलूँ कि जब कोई चीज़ अगर हमने सीख ली होती है या पढ़ ली होती है तो उसको रिवाइज़ करने का या दोबारा सुनने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ आप पहले कुछ पढ़ी हो उसको रिवाइज़ करें, उसके रिवाइज़ करने का फ़ायदा होता है। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल नई वीडियो है, क्योंकि वो प्रेजेंट की आदत की बात थी और ये पास्ट की आदत की बात हो रही है, इसमें वीडियो में कुछ इस तरह के जुमले हैं जैसा कि उसे बहाने बनाने की आदत थी, यानी पास्ट की बात हो रही है। या मुझे देर तक जागने की आदत थी, ये भी माजी की बात हो रही है ना। उसे टालने की आदत थी, यानी वो उसने क्या करना है, हर काम को टाल देना है। या हमें मेहनत करने की आदत थी, यानी अब मेहनत उतने मेहनती नहीं रहे जितने कि हम पहले, हमें इस बात की मेहनत की हमें आदत थी। आइए अब हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर के बाद यूज टू, यानी ये तो बात आपके इल्म में है कि हम आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, लेकिन वी वर, यू वर, दे वर, उनके बाद यूज टू ही आएगा और यूज टू के बाद इंक फॉर्म आएगी। यानी जब हमने प्रेजेंट की आदत की बात पढ़ी थी तो हमने वाज वर की जगह इज, एम, आर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद यूज टू। तो ये वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये चूंकि पास्ट की है इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वाज वर और फिर यूज टू का इस्तेमाल किया है। आइए अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसे बहाने बनाने की आदत थी, ही वॉज यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस, ही वॉज यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस। अच्छा, यहाँ बात मैं एक मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर वास के बाद फ़ौरन नॉट लगाएंगे फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। अगर वास को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो इट विल बिकम अ क्वेश्चन कि क्या उसे बहाने बनाने की आदत थी। वाज ही यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस। मुझे देर तक जागने की आदत थी, आई वॉज यूज टू वेकिंग टिल लेट, आई वॉज यूज टू वेकिंग टिल लेट। उसे टालने की आदत थी, ही वॉज यूज टू पुटिंग ऑफ, ही वॉज यूज टू पुटिंग ऑफ। पुट ऑफ जो है फ्रेज है, यानी टाल देना। हमें मेहनत करने की आदत थी, वी वर यूज टू वर्किंग हार्ड, वी वर यूज टू वर्किंग हार्ड, यानी पास्ट की बात हो रही है तो हमने वर्क के बाद इंक फॉर्म यूज की हुई है। तुम्हें वक्त ज़ाया करने की आदत थी, यू वर यूज टू वेस्टिंग टाइम, यू वर यूज टू वेस्टिंग टाइम। उसे हर बात पूछने की आदत थी, ही वॉज यूज टू आस्किंग एवरीथिंग। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात पूछना पसंद करते हैं, तो ही वॉज यूज टू आस्किंग एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी से हर बात पूछें, आप अपने काम की बात पूछें, बाकी छोड़ दें। मुझे काम करने की आदत नहीं थी, आई वॉजेंट यूज टू वर्किंग। देखिए यहाँ वॉज नॉट को शॉर्ट किया हुआ है, वॉजेंट यानी वॉज नॉट नेगेटिव है, वॉज के बाद यूज़ किया हुआ है। आई वॉज नॉट यूज टू वर्किंग या आई वॉजेंट यूज टू वर्किंग। उसे पैदल चलने की आदत नहीं थी, he was not used to walking या he wasn't used to walking। हमें इंतज़ार करने की आदत नहीं थी, यानी पास्ट की बात करें तो we were not used to waiting या we weren't used to waiting। क्या आपको पूछने की आदत थी, were you used to asking, were you used to asking। क्या उसे पैसे खर्चने की आदत थी, was he used to spending money, was he used to spending money। अगर अल्लाह ने पैसे दिए तो खर्चने चाहिए। हाँ जी, टू बी अ माइजर इज़ नॉट अ गुड थिंग, कंजूस होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो बार फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। क्या उन्हें फिरने की आदत थी, वर्ड दे यूज टू रैमलिंग, रैमल होता वारागर्दी करना, घूमना फिरना चाहिए, तो क्या उन्हें फिरने की आदत थी, वर्ड दे यूज टू रैमलिंग, वर्ड दे यूज टू रैमलिंग। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने वाज वर्ड के बाद यूज टू इस्तेमाल किया है पास्ट कस्टम के लिए, पास्ट यानी माजी की हैबिट के लिए यूज़ किया हुआ है, और वाज या वर यूज टू के बाद आगे इंक फॉर्म यूज़ की है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।